मेरा YouTube चैनल अभिनव भारत नंबर 1। आज भी आज़ादी के इतने दशक बाद भी रास्ते की जो समस्या होती है गांव में मोहल्ले में वो ख़त्म नहीं हुई। और बड़े ही हैरत की बात है कि जितने भी अदालतें हैं हमारे देश में, हमारे राज्य में, उन अदालतों में सबसे ज़्यादा फाइल्स होती है ज़मीन संबंधी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा ऊपर होता है रास्ते का जो झगड़ा होता है। वो इंच इंच के लिए लोग लड़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी में अपना लाखों पैसा बर्बाद करते हैं परिवार तरक्की के बजाय, और पीछे चला जाता है। इसका वजह है केस मुकदमा, और इसका मुख्य कारण है ज़मीन का लफड़ा। गंज के वार्ड नंबर 6 में यहाँ एक रास्ता निकला हुआ है, और यही इसी ज़मीन की समस्या को लेके ये सारे जो वार्ड वासी हैं, मोहल्ला वासी हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। हमारे साथ चाचा जी हैं, और मेरे भाई साहब हैं, और डॉक्टर साहब अफरोज जी हैं। रास्ता इनका है। ज़मीन जो जिन व्यक्ति से प्लॉट खरीदे उन्होंने 3-3 फीट दोनों तरफ से छोड़ दिया, लेकिन कुछ वजहों से और कुछ लोगों के चलते रास्ते का चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे आने जाने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, रटाया जो हम लोग सुनते हैं कि फाइल्स दौड़ रही हैं, ऑफिस में पड़ी हुई हैं फाइल्स, लोग परेशान है, आ रहे जा रहे हैं, समय का बर्बादी हो रहा है, निदान कुछ नहीं निकल रहा है। आज इन्हीं सब समस्या को देखते हुए देखिए कि रास्ते के नीचे से नाली निकाला जा रहा है। नाली भी चाहिए, रास्ते भी चाहिए, निदान कुछ निकल नहीं रहा, तो लोग क्या करेंगे? अपना वैकल्पिक इंतजाम करेंगे। मीन वाला जो आदमी है ना जी, 6 फर्क है। हाँ, 6 फर्क मतलब जी, उसमें एगो सेयादार हम भी हैं, हमारा बीवी थी, उनका बाप की जमीन, तो हम लोग पीछे हैं। 3 फर्क आगे, तो हम लोग के पीछे वाला लोग जमीन के मान दिया है लोग कि 3-3 फुट आप लोग निकलने के 6 फुट के रास्ता, कोई 6 फुट कहाँ हो, कोई हो गया, कोई 8 फुट हो गया। हम लोग पीछे वाला लोग को ज़मीन मिला निकलने के लिए, आगे वाला दिया है। आगे वाला लोग जो बेचा है ज़मीन, तो मान लीजिए कि आगे से उन लोग को रोका है, उन लोग का आगे से रोका है, उन लोग आगे से निकलता है लोग। अगर वो पीछे दावा करता है तो 3 फुट ज़मीन जब छोड़ेगा तब से उसको रास्ता मिलेगा। तो 3 फुट ज़मीन छोड़ दे, रास्ता ले ले। हम लोग कहीं कहा ना, झगड़ा करने से नहीं होगा। अगर उसका ज़मीन अगर कम हो तो वो अपना ज़मीन साध ले, अगर कम हो तो रोड में से ले ले, और नहीं अगर हो तो 3 फुट छोड़ के अपना घर बना ले। कौन झंझट के बात नहीं। रोड जो ढाली गई है उसको ठीक कर दिया जाए। ये खड़ांजा का भइल वो यहाँ से माने कि वार्ड कमिश्नर बनवैल ये रास्ता हो। आज एह बेरा जो नहीं ढलाई कैले बने, एकरा के छोड़ के कहत रहे कि ना ई जमीन वाला के माने कि दीवार हो। अच्छा, ये जो है ये ज़मीन वाला का मतलब ज़मीन हो गया, रोड की जमीन को बोल रहे हैं। अच्छा, रोड की ज़मीन को बोला जा रहा है। रोड है पहले से, वो बेरा खड़ांजा भइल, और फिर सीसी ढलाई नीचे से दीवार उठा के आई बा, तो वो बेरा रास्ता रहे, बेरा जमीन वाला के दीवार हो गई। ये रास्ता बनवैले कर रहे हैं। ये वार्ड कमिश्नर बनवैले रहे, आइयो वार्ड को इहो वार्ड कमिश्नर ढलवैले बाड़े। फिर तो यह बेरा 11 इंची छोड़ के कहाँ ढलवैले बाड़े, यही पर विवाद बा कि एकरा पूरा ढालो 3 फीट छोड़ के वो अपना काम करें। कोई भी जमीन वाला बाड़े और अपन दीवार उठाता है, चाहे कुछ भी कहने करता का मतलब है कि ज़मीन वाला 3 फीट दिया है, तो ज़मीन का 3 फीट रास्ता के लिए दिया है, तो रास्ता के लिए 3 फीट छोड़ देना चाहिए। उनकी रास्ता तो सामने है, इस रास्ते से उनको कोई मतलब नहीं है। मतलब ये पूर्व से जब यहाँ पर 10 इंच की बात हो गई थी, 10 इंच के बाद फिर यहाँ आया गया, फिर यहाँ भी 5 इंच मोड़ दी गई, ज़मीन को छड़ को मोड़ दी गई। मोड़ने के बावजूद उतना सब तब ठीक था, अब आज ये खराब हो गई। इसके लिए आप लोग आज अब साइड वाल हो गया है। साइड वाल आखिर है, ये रोड ही की साइड वाल है ना, किसी और चीज़ की तो साइड वाल है नहीं। तो रोड की ज़मीन है तो रोड ही है,
नहीं तो अगर ये नहीं रहता तो फिर ढाला नहीं अच्छा, जाता। तो इससे संबंधित पेपर होगा ही आप लोगों के पास? हाँ, हम लोग के पास आप पेपर है। नगर परिषद कार्यालय नगर परिषद कार्यालय को हम लोग सूचित किए हैं, उन्होंने क्या कोई जवाब कार्रवाई दिया? अभी तक नहीं हो पा रही है। कितना दिन हो गया? ठीक है, लगभग 12 दिन हो गई। 12 दिन में कार्रवाई नहीं हो रहा है, जबकि उसमें कोई नाजायज तो करना नहीं है, पेपर देख के अपना उसका निदान निकालना है। कार्यपालक पदाधिकारी भी बोले हुए थे जब जमीन पर आएंगे, वो भी अभी तक नहीं आए। अच्छा, ठीक है, हम मोहल्ले वासी काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है ये जो बनी हुई रोड है, विवाद यहीं से शुरू है। ठीक है, तो ये रोड को कहीं ना कहीं लाभ देने के हिसाब से ये बात कही जा रही है। ये उनकी ज़मीन है। हम लोगों का मांग है रोड हर छोड़ कर मकान अपना बनवाए। अफरोज जी ने ये तमाम जो अपील उन्होंने दायर की है ऑफिस में, वो हमें दिया है। मुझे दोनों पक्षों से कहना है कि अपने पूर्वजों को देखें, जो बगीचा लगवाते थे कि लोग फल खाएंगे, कुआं तालाब खोदवाते थे कि लोग प्यास बुझाएंगे, वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए। रास्ते बनाए जाते थे पहले कि पूरा गांव समाज इसी रास्ते से होके गुजरेगा। और एक आज का दौर है कि इंच इंच के लिए लोग लड़ कट रहा है, अदालतों में पैसा फूक रहा है, नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है, अपना ही नुकसान हो रहा है। दोनों पक्षों से कहना है कि कोर्ट कचहरी में आप जाते हैं तो नुकसान किसका होता है? आपका होता है। डिसीजन जब तक निकलता है तब तक जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है अदालतों का चक्कर काटते काटते। तो एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि अपने पूर्वजों की ओर देखें और उनका मर्यादा का ख्याल रखते हुए रास्ते के लिए जमीन छोड़ें। उस रास्ते से आप भी गुजरेंगे, आपके भी लोग गुजरेंगे, और उसी रास्ते पे छोड़ेंगे ना तो अपने घर के सामने 4 कुर्सी लगा के आपके 4 मेहमान बैठेंगे वहाँ पे, और जनाजा भी निकलता है। इंच इंच के लिए नहीं, इंच इंच छोड़ने के लिए बात कीजिए। छोड़िएगा, आपका ही मान मर्यादा रहेगा समाज में, आपका ही प्रतिष्ठा होगा, आपका ही तारीफ होगा। और इसी के लिए ही ना आदमी जीता है, सिर्फ खाने के लिए तो नहीं जीता है। जी धन्यवाद।